और किस तरह का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। तो ये अमेरिका यात्रा बहुत भारत के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और देश के लिहाज से काफी तकलीफ वाला मामला है। प्रधानमंत्री उसको कैसे डिफेंड करेंगे और लोकतंत्र जिसकी बात करके आए उसको अब यहाँ कैसे दिखाएंगे कि यहाँ लोकतंत्र है भारत में। ये एक बहुत बड़ी कसौटी प्रधानमंत्री के सामने खड़ी हो गई। धार में हुआ है राजीव जी, वो बहुत बड़ी घटना है। वो बड़ी घटना इसलिए है कि अब उसको रिवर्स नहीं हो सकती है, रिवर्स नहीं की जा सकती है। और ये लोग जो आ गए हैं अब सामने, ये जब पीछे लौटने वाले नहीं है। 15 दल जो आए हैं, उनकी जो सम्मिलित, उन 15 दलों के जो राज्य हैं, उन राज्यों की जो आबादी है, ये उसके मैंडेट के साथ आए थे पटना में। अब सोचिए कि कितना बड़ा देश का समूह समय इन विपक्षी दलों के साथ है। इसका मतलब यह कि ये जो तमाम लोग हैं, देश है, एक बड़ी आबादी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को अस्वीकार करने के लिए तैयार बैठी है। तो अब जो चिंता है वो ये कि क्या विपक्षी दल, और खास करके जैसा आपने भी कहा राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी ने जो घोषणा की है कि हम बीजेपी को सब जगह से गायब कर देंगे, जो उनके शब्द हैं कि गायब कर देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। ये एक लड़ाई जो है, ये जो विपक्ष और बीजेपी के बीच में है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, ये एक निर्णायक फेज में पहुंच गई है। और अब हमको तैयार रहना चाहिए बड़ी घटनाओं के लिए, और उसकी शुरुआत हमको मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री के इजिप्ट पहुंचे हैं। इजिप्ट से लौटने के बाद हमको अपेक्षा करना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए, संभावनाएं व्यक्त करना चाहिए कि देश में कुछ बड़ी घटनाएं जन्म लेने वाली है। और विपक्ष ने जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि देश को निराश नहीं करें ये लोग। आपने देखा पटना में क्या हुआ। आम आदमी पार्टी के बारे में जो हम सब लोग बात कर रहे थे, पूरा देश बात कर रहा था, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने लेट डाउन किया वहां विपक्ष को। वो एक अलग मुद्दा है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं। पर शिमला की जो बैठक है, और जो प्रशांत जी ने भी कहा, जिसको और इशारा किया, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है देश के आगे। ये देखिए, मैं आपको जो कह रहा हूं कि ये 2024 का मामला नहीं है। ये चिंता बीजेपी को ये है, या होना चाहिए, या हो सकती है कि अगर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, यह कमजोर पड़ जाती है, यह समाप्त हो जाती है, तो आने वाले 20 सालों तक के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक पटल से गायब हो जाएगी। तो जो बीजेपी के नेताओं की मूल चिंता है, और जो मैनिफेस्ट हो रही है, जो कल के अपोजिशन की बैठक के बाद जिस तरह के बयान आपने सुने होंगे सुशील मोदी की, ये तो ठगों का महागठबंधन है, या रविशंकर प्रसाद या स्मृति ईरानी, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने पटना की सड़कों पर राहुल गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा था। वो अपने अमेठी का तो बोल चुकी थी, इस बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये बौखला गए हैं। और आप देखिएगा कि ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो बौखलाहट है ओबामा के बयान को लेकर, ये असल में आप पाएंगे कि जो देश में चल रहा है इस समय बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, ये उसके प्रति उनका मैनिफेस्टेशन है। ये टोटल जो फ्रस्ट्रेशन है, आप पाएंगे कि धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। आपको आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए इस चीज पर कि जो कुछ हुआ उसके बारे में पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा,
जिन लोगों को कहना चाहिए उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिन लोगों को नहीं कहना चाहिए, रविशंकर प्रसाद मंत्रिमंडल के बाहर हैं, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुशील मोदी मंत्री नहीं है। बिहार में 17 सीटें हैं बीजेपी की और रविशंकर प्रसाद भी जीते हैं उन 17 सीटों में। ये तमाम लोग समाप्त होने वाले हैं अगले चुनाव में। तो ये जो चिंता है इन लोगों को कि बिहार की 40 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दाव है, बहुत दाव है जी, ये जो इस समय चल रहा है। और उसमें अमेरिका की यात्रा ने पार्टी की स्टैंडिंग को या पार्टी के गेम सीमित कर दिया। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार टिप्पणी आपकी। अमेरिका से लेकर के यहाँ पटना तक, वॉशिंगटन डीसी से लेकर पटना तक क्या कुछ हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की राजनीति, उनके साथियों की राजनीति, और इधर देश में एक दूसरा जो एक बड़ा गठबंधन बन रहा है उसकी राजनीति, उस पर अपना नजर रहे थे गर्ग साहब। और अब सीधा आना चाहता हूं संजय जी, आपके पास आना जल्दी से। और